कल का ही टॉपिक, बट कल हमने पढ़ा था, उसकी थ्योरी पढ़ी थी कि वेवलेंथ होती क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इनमें इनका रिलेशन क्या है। आज हम उसी के ऊपर पढ़ेंगे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और आते ही हैं आपके एग्जाम में। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द वेव नंबर। क्या कैलकुलेट करना है आपको? वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। और क्या कैलकुलेट करनी है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है ऑफ येलो रेडिएशंस, की रेडिएशंस कैसी है? येलो हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग, कि उसकी जो कितनी है 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग, उसकी क्या है? वेवलेंथ है। तो कैलकुलेट हमें क्या करना है? पहले हमें कैलकुलेट करना है वेव नंबर, फिर हमें क्या कैलकुलेट करनी है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और गिवन हमें क्या है? वेवलेंथ। तो चलिए, गिवन हमें क्या है? वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ का सिंबल क्या था भाई? लैम्डा। यस, कितनी है? 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर आपको वेवलेंथ में ये भी कहा था 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि हम जो भी यूनिट निकालते हैं वो मीटर में। ऐसा यूनिट क्या है भाई? लेंथ की मीटर ही है। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 5800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारा यहाँ तक सोल्व हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है वेव नंबर। क्या निकालना हमें? वेव नंबर। द सिंबल ऑफ वेव नंबर इज द न्यू बार। न्यू के ऊपर क्या लगा हुआ था? बार लगा हुआ था। एंड द वेव नंबर क्या था? द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। भाई वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल है उसे हमने क्या नाम दिया था? वेव नंबर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू बार इक्वल टू कितना? 1। लैम्डा कितना है भाई? 5800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.76 10⁻⁻8 मीटर। यही आ जाएगी, है ना, पर मीटर। क्योंकि यहाँ पे मीटर में है तो कितनी हो जाएगी? पर मीटर, की एक में इतनी है, इतनी लेंथ में इतने वेव नंबर। ठीक है, आ गया समझ में कैसे किया भाई? न्यू बार इक्वल टू क्या? 1/लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ये यूनिट है मीटर, तो ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी? पर मीटर में हो जाएगी। तो एक हमारे पास कैलकुलेट हो गया। दूसरा हमारे पास है वो क्या कैलकुलेट करनी? हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखते हैं? न्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? न्यू से। याद कीजिए, मैंने आपको वेलोसिटी का सिंबल क्या बताया था? रिलेशन बताया था। द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज, क्या कहा था? वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। यही था। तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? c/लैम्डा लिखा था मैंने। तो न्यू इक्वल टू क्या हो गया? c/लैम्डा। c क्या हो गई? वेलोसिटी, और लैम्डा क्या हो गया? वेवलेंथ। अब याद कीजिए, मैंने आपको कहा था अगर लाइट की वेलोसिटी गिवन नहीं होगी तो हम उसे सनलाइट के इक्वल मानते हैं, जो कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ कितनी है? मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितनी है? 5800 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 5.172 मल्टीप्लाई 10⁻14 पर सेकेंड। ये होगा हमारे पास
आंसर। कि इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 5.172 10 पावर 14 पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको फिर भी सोल्व करना नहीं आता तो देखिए आप इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। आप पूछोगे मैम ये आंसर कहां से आ गया, तो देखिए कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। भाई हमारे पास वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 और नीचे कितना है 5800 मल्टीप्लाई 10 पावर -10। तो सबसे पहले देखिए पावर्स को ऊपर ले जाइए, यहां ये माइनस की है, ये लीजिए यहां ये माइनस की 10 है 10। अब अगर ये भी 10 की पावर, ये भी 10 की पावर, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं पावर को, तो यहां माइनस की है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्लस की, यानी +10। तो कितनी हो गई ये हमारे पास हो गई 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 अपॉन में कितना हो गया 5800। इसका मतलब है कि 10 के आगे कितने जीरो और हैं, 18 जीरो और है। तो देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्यों ना हम यहां से जीरो ले ले। तो मान लो यहां से अगर मैं जीरो लूंगी 4, इसके बराबर करने के लिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर भाई 4 जीरो ले ली तो 4 कम हो गया तो कितना हो गया 14। ये कितना हो गया 5800। जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5.172 आएगा। कितना आएगा 5.172 और ये है 10 की पावर 14। और आप सबको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या है पर सेकंड, या इसे हम लिख सकते हैं हर्ट्ज। क्या लिख सकते हैं हर्ट्ज। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए तो ये हमारी एनसीईआरटी की थी एक प्रॉब्लम। अब हम एनसीईआरटी की दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। कि भाई जो स्पेक्ट्रम है वो कहां से एक्सटेंड किया गया, कि वॉयलेट से रेड तक एक्सटेंड किया गया। तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है दैट इज द 400 नैनोमीटर एंड टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। इन वेवलेंथ को किसमें एक्सप्रेस करना, हमें फ्रीक्वेंसी में करना है। तो पहली जो हमारे पास है वो कौन सी लाइट है भाई वॉयलेट। पहली जो लाइट है वो कौन सी है वॉयलेट, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर। सेकंड जो हमारे पास है वो कौन सी लाइट है रेड, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 750 नैनोमीटर। तो बारी बारी से करेंगे। तो पहले है वॉयलेट के लिए है। वॉयलेट के लिए देखो जो वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ, द सिंबल ऑफ वेवलेंथ इज लैम्डा। बार बार बता रही हूं मैं आपको, सिंबल ऑफ वेवलेंथ इज द लैम्डा। कितनी है वॉयलेट की 400 नैनोमीटर। एंड आपको मैंने वेवलेंथ में बताया था 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -9 मीटर। n से n और यहां से 9 कितना होता है 1 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 पावर -9 मीटर। यानी इसे हम लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई 10 पावर -9 मीटर। अब हमें इसकी क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही है, फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं न्यू से। एंड द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द c बाय लैम्डा। क्या होगा भाई c बाय लैम्डा। c मीन्स वेलोसिटी एंड लैम्डा मीन्स क्या होता है वेवलेंथ। तो वेलोसिटी हम कितनी लेते हैं लाइट की 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यस इंटेलिजेंट हो गए भाई सारे। 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर।
और जो लैम्डा है वेवलेंथ है वो कितनी है 400 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 9 मीटर। तो चलिए सोल्व करें। ओके, ये 3 है, ये पावर 8 है, नीचे 400 है। अगर ये टेंस की पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई टेंस पावर 9 एंड 8 17 अपॉन में कितना हो गया 400। कितना हो गया 400। तो अगर मैं क्या करूं, यहां से डिजिट लू, भाई ये बड़ा है ये छोटा है, तो इससे मैं 0 ले सकती हूँ। जितनी 0 लूंगी यहाँ पे कम कर दूंगी। अब मान लो यहाँ पर मैं 3 0 ले लू, इससे 1 2 3, ताकि इससे बड़ा हो जाए, है ना भाई। अगर यहाँ से मैं 3 देखो, अगर मैं 2 ही लेती हूँ तो ये फिर छोटा हो जाएगा 300। तो मैंने कितनी 0 ले ली, इससे 3 कम कर दी। तो 17 में से अगर 3 कम कर दी तो कितना बचा 14। भाई 17 में से अगर मैंने 3 0 आगे लगा दी तो यहाँ पर कितनी 0 बची, 14 बची। 400 0 से 0 कैंसिल, 30/4 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से करें 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अगर यहां सोल्व करेंगे इसको 2 से तो कितना होगा, 2 7 जा 14.25 जा 10, मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 पावर 14, है ना। यूनिट अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर थी मीटर पर सेकंड और नीचे क्या था, मीटर। भाई नीचे क्या है मीटर, मीटर से मीटर सेकंड, तो क्या बचा पर सेकंड। ये आप लोगों को वैसे भी याद होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकंड, या फिर क्या कहेंगे इसे हम हर्ट्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे हम हर्ट्ज कह सकते हैं। तो ये हो गया ये वॉयलेट। अब हमें क्या सोल्व करनी है, रेड लाइट। क्या सोल्व करनी है हमें अब, रेड लाइट। तो चलिए अब हम किसके लिए सोल्व करते हैं, रेड लाइट के लिए सोल्व करते हैं। अब हम सोल्व करेंगे रेड लाइट के लिए। तो रेड लाइट, रेड लाइट के लिए जो वेवलेंथ है वो लैम्डा कितना गिवन है भाई 750 nm। कितना गिवन है 750 nm। अगर इसको मैं वही बात है 1 mm इक्वल टू कितना होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर। तो अगर मैं इस नैनोमीटर को मीटर में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 9 मीटर। इसे भी किसमें लिखना है, फ्रीक्वेंसी। किसमें एक्सप्रेस करना है, फ्रीक्वेंसी। क्या होगा न्यू, फॉर्मूला क्या होता है सी बाई लैम्डा। यस, याद हो गया आपको, फॉर्मूला क्या होता है सी बाई लैम्डा। सी की वैल्यू कितनी है, हाँ वेरी गुड, कितनी होगी 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 750 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 9। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। 9 अगर ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 प्लस 9, नीचे कितना हो गया 750। चलिए सोल्व करें। 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 17 अपॉन में 750, ये छोटा है, फिर से कितनी 0 ले लूं, 4 0 ले लूं, नहीं सॉरी 3 0 ले लूं, 1 2 3, इससे तो बड़ा हो ही गया। तो कितना हो गया, यहां से अगर मैंने 3 0 यहां ले ली तो मेरे पास पावर कितनी बची 14, अपॉन में कितना हो गया 750। 0 से 0 कैंसिल। अब देखो किससे कटेगा ये, 5 5 जा 5, 4 से देखो 4 5 जा 20, 0
4 7 जा 28, 28 और 2 कितना हो गया 30। यस, 4 से पूरा क्या हो गया ये कैंसिल आउट। तो कितनी आ गया हमारे पास वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 14 पर सेकेंड, यानी 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 14 हर्ट्ज आ गए। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। आपके लिए रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, c/λ होता है। तो साथ में वीडियो को लाइक भी किया करो भाई, कंजूसी मत किया, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो उन बच्चों तक जिनकी क्लासेस नहीं चल रही है। बताइए हमारे स्कूल में क्लासेस चल रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो। तो ये थे हमारे आज के 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो आपको बता दी कि ये न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ के कुछ इस तरीके से क्या किए जाते हैं, सोल्व किए जाते हैं। अब आपको अपनी बुक से बाकी की प्रॉब्लम क्या करनी है, सॉल्व करनी है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।